अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ेनकीडो रीबॉर्न। जी हाँ, मुख्तसर कहिए या तवील, छुट्टी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान की जान को खतरा और जान नशीनी का जिक्र ही क्यों, ये दो मौज़ूआत इस वक्त मार्केट में शिद्दत से ज़ेर बहस हैं। डॉक्टर मोईद पीरजादा, डॉक्टर शहबाज गिल और दीगर बहुत सारे बाखबर लोगों ने अपने अपने व्लॉग्स में इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान की जान को इस वक्त शदीद खतरात लाहक हो सकते। अब इस सिलसिले में दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय के मुताबिक ये इंतहाई कदम सिर्फ आसिम मुनीर की ख्वाहिश है, और दूसरी राय के मुताबिक इसमें शरीफ खानदान भी बराबर का मुलव्वस है। सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या वाकई इमरान खान की जान को कोई खतरा हो सकता है? तो जी हाँ, इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हुआ, इमरान खान को गोलियां लगी। 18 मार्च को इमरान खान पर कातिलाना हमला करने की कोशिश हुई। ये रजीम अरशद शरीफ की जान भी ले चुकी। 9 मई को दर्जनों लोग शहीद कर चुकी। 26 नवंबर को गोली चला चुकी। इनसे कुछ भी بعید नहीं। इससे कबल यही फौज मुल्क दो लख्त भी करवा चुकी, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भी लगा चुकी। इस वक्त भी इनकी इज्जत तार तार हो चुकी है। एक सूबा अलहदगी की आग में जल रहा है, तो दूसरा सूबा दहशत गर्दी की आग में। इसके बावजूद अभी भी ये एडवेंचर करने से बाज नहीं आते। तो इनसे तवक्को की जा सकती है कि ये कोई नया एडवेंचर भी कर सकते हैं, अगरचे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकाना पड़े। अब अगला सवाल ये कि क्या इमरान खान को लेकर कोई एडवेंचर करना किसका मंसूबा है, फौज या शरीफ खानदान? शरीफ खानदान ये बोझ अपने सर कभी नहीं लेगा। नवाज शरीफ अपने सियासी करियर में 3 दफा घसीट कर इक्तदार से निकाला जा चुका है, और तीनों दफा इसकी वापसी निकाले जाने वालों की ही मरहूने मिन्नत रही है। जैसी शर्मनाक वापसी नवाज शरीफ ने इस दफा गले लगाई, उसकी तो मिसाल तक नहीं मिलती। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ फरार की खिड़की हमेशा खुली रखता है। जब फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाया, तो उसके बाद भुट्टो के मुखालिफिन की सारी सियासत खत्म हो गई। फौज को भुट्टो की बेटी के मुकाबले में नवाज शरीफ को तैयार करना पड़ा। यानी शरीफ खानदान जानता है कि ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है। इक्तदार से निकाले जाने के बाद महफूज रास्ते भी मिल जाते हैं, फिर वापसी भी हो जाती है। लिहाजा किसी ऐसे कदम को उठाने की जरूरत नहीं कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को, इक्तदार की इन राहदारियों को छोड़कर फरार होना पड़े। शरीफ खानदान ने सारा सट्टा सिर्फ एक आसिम मुनीर पर लगा रखा। वो इतनी कमजोर हालत में इतना बड़ा रिस्क लेने का सोच भी नहीं सकते। अब उससे अगला सवाल, क्या आसिम मुनीर ऐसा सोच सकता है? आसिम मुनीर की सारी ताकत, सारा इख्तियार उसके ओहदे से मुंसलिक। ना उसका कोई वोट बैंक है, ना सियासी जमात। यही नून लीग चंद साल बाद आसिम मुनीर का नाम लेना तक गवारा नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ अब जनरल जिलानी का नाम नहीं लेता, ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेता, हमीद गुल का नाम नहीं लेता, पियानी का नाम नहीं लेता, और तो और अभी कल जिसकी मदद से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसका जिक्र तो दूर, उस कमर जावेद बाजवा को तो गालियां निकालने से भी दरेग नहीं करता। यानी आसिम मुनीर के पास ओहदे से चिपके रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जैसे ही उसका ओहदा खत्म होगा, यह काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, चाहे इक्तदार में वापसी का कोई रास्ता। अब आसिम मुनीर के इक्तदार के दवाम के रास्ते में एक ही रुकावट है, जी हां, इमरान खान। अब अगला सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर इस नहज को पहुंच सकता है? इस सवाल का एक सत्री एब्सोल्यूट जवाब देना मुश्किल है। इसके बाद का रद्देमल कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। हर चीज आसिम मुनीर के खौफ से दुबक सकती है, या फिर ऐसा तूफान उठ सकता है जो आसिम मुनीर के पूरे गैंग को लेकर ही टल सकता है। इस पर मजीद गुफ्तगू थोड़ा सा वक्फा डालकर जाननशीनी के मौजू में पहले एक और अहम चीज। यहां मेरा मौक़िफ़ पॉपुलर ओपिनियन से यकसर मुख्तलिफ है। जिन दिनों ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, इन्हीं दिनों में यानी 4 अगस्त को इमरान खान को ऑफर दी गई कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाए। इसी दौरान इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक खदशात को भी हवा दी गई, और यूजुअल सस्पेक्ट्स की जानिब से ही दी गई। ऐसी सभी खबरों की भी अलीमा खानम और इमरान खान से मुलाकात करने वालों की जानिब से सख्ती से तरदीद की गई।
یعنی بادی نظر میں فوج خوف اور بے یقینی کی صورتحال پیدا کر کے عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنا چاہتی ہے تاکہ عمران خان وہاں نظر بند ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ فوج ایسا کیوں چاہے گی؟ جیسا کہ فوج کا خیال تھا کہ عمران خان چند دن جیل میں نہیں گزار پائے گا اور معافیاں مانگے گا، وہ غلط فہمی ہوا ہو گئی۔ عمران خان کا جیل میں ہونا فوج پر سخت بوجھ ہے۔ اس کی ملاقاتیں ہونا، نہ ہونا، سوشل میڈیا کا اس پر شور مچانا، فوج کی ڈیپ پاکٹ یعنی پختونخوا حکومت کو زچ کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ نظر بند کر دیا جائے۔ اس سے فوج کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عمران خان پر ڈیل کا ٹھپا لگے گا۔ عمران خان کا سارا سیاسی کیپٹل ہی اس وقت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی سختی اور آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے۔ یہی چیز عوام کو حوصلہ دیتی ہے کہ ان کا لیڈر جھکنے والا نہیں ہے۔ فوج اگر خوف پھیلا کر عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا آدھا بوجھ کم ہو جائے گا اور وہ زور و شور سے عمران خان کو ڈیل زدگان کی فہرست میں شامل کر لیں گے۔ اب یہاں سب سے اہم سوال، کیا عمران خان ایسی آفر یا آپشن پر مان جائے گا؟ کیا آپ کو ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا؟ جی ہاں، جواب ہے جوتے کی نوک پر۔ اب پلٹتے ہیں واپس اور شروع کرتے ہیں عمران خان کی جان نشینی۔ ہر ایک انسان کا وقت مقرر ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، عمران خان کا بھی۔ عمران خان کا جان نشین کون ہوگا یہ وقت اور حالات ثابت کریں گے۔ میرا ذاتی خیال، جس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر عمران خان کسی کو اپنا جان نشین نامزد کر بھی دے، عوام میں مقبولیت اسے اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ اللہ نہ کرے عمران خان کو فوج اگر کوئی نقصان پہنچاتی بھی ہے تو بھڑکے ہوئے عوامی جذبات کو کون ختم کرے گا؟ جو فوج پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود ابھی تک عوامی جذبات کو کنٹرول نہیں کر پائی، انتہائی قدم کے بعد کیسے کر لے گی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں، تم جیت نہیں سکتے اور ہم ہار نہیں سکتے۔ والسلام، اینکیڈو ریبورن۔